हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम BLLB 2020 के जो 4 कॉलेजेस हैं उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट जो एस्पिरेंट हैं उनकी डिमांड है कि कट ऑफ पता रहे, जिससे कि वो अपने कॉलेज को चॉइस कर सकें कि जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं क्या वो वाकई उस नंबर को क्रॉस करते हैं या नहीं। तो इस वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है ग्रुप की, जो भी एस्पिरेंट 2022 के उसको ज्वाइन करके मटेरियल्स पढ़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम कट ऑफ पे आएंगे। सबसे पहले कि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय BLLB एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 21 अक्टूबर 2021 को हुआ है, तो ये निगेटिव मार्किंग नहीं थी। पहली चीज़ तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कट ऑफ हाई जाएगा। और निगेटिव मार्किंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 2019 से नहीं है, 2019, 20 और ये 21। तो ये 2 साल पिछले साल 2019, 2020 का जो 4 कॉलेज हैं उनकी कट ऑफ मैं बताऊंगा। एक मेन कैंपस, एक CMP डिग्री कॉलेज, एक ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज और एक SS खन्ना जो केवल गर्ल्स के लिए है। जैसा कि आपको पता है कि BLLB 2021 के ब्राउचर में 150 सीट हैं मेन कैंपस के लिए, 150 सीट CMP के लिए है और 75 सीट ईश्वर शरण के लिए है और 75 सीट SS खन्ना के लिए है। तो देखिए, एग्ज़ाम बस एक ही होता है, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ वो मेन कैंपस का, उसी एग्ज़ाम के मार्क्स पे जो आप ऑब्टेन करेंगे उसके हिसाब से कट ऑफ हर कॉलेज अपना निकालेगा। पहले मेन कैंपस में एक फर्स्ट कट ऑफ आती है, ठीक, एक जो कट ऑफ आने के बाद फिर CMP भी अपना पीछे अपना कट ऑफ निकालता है कि जैसे मान लीजिए कि एक नंबर के ऊपर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस ने बुलाया, उतना एडमिशन करके फिर अगली कट ऑफ उसने सेकेंड लिस्ट जारी कर दी। तो ये CMP भी और ISDC भी अपना पहली कट ऑफ के लिए बुलाएंगे उनसे ऊपर के लिए। तो इसके हिसाब से हम कट ऑफ की बात करते हैं। तो इस बार के जो एग्ज़ाम पैटर्न थे वो ज़्यादा कठिन भी नहीं था, ज़्यादा आसान भी नहीं था, मीडियम था। तो मैंने कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, अभी उसकी एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए हैं, जितने आ गए उनके बनाऊंगा। तो 2020 में, और हम इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे 2021 के कितने आएंगे। और 2020 के जो BLLB मेन कैंपस की जो पहली कट ऑफ गई थी, जनरल के लिए 199 नंबर गई थी, OBC के लिए 188 नंबर गई थी, SC के लिए 169 और ST के लिए 134 नंबर। ये पहली लिस्ट थी जो कि 24 नवंबर को जारी हुई थी, 24 नवंबर 2020 को। 199, 188 OBC, SC 169, ST 134। ये पहली कट ऑफ थी, पहली लिस्ट थी। और जो दूसरी लिस्ट आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की, वो ऑल कैटेगरी आई थी 196 नंबर, मतलब मात्र 3 नंबर डिक्रीज हुआ था। 199 पहली थी ऑल कैटेगरी और दूसरी 196 आई, और ST की 116 दूसरी कट ऑफ। तो पहले ST की 134 थी, फिर बाद में 116 हुई। और जो तीसरी लिस्ट आई थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, जिसमें ऑल कैटेगरी के लिए 194 नंबर, जो कि लास्ट कट ऑफ थी, 194 नंबर। और OBC के लिए जो थर्ड लिस्ट आई थी, थर्ड कट ऑफ में OBC का भी आया था 180 नंबर, लास्ट कट ऑफ थी, और SC का 160 नंबर। और SC का जो पहला कट ऑफ था वो 169 था, वो बता दिया हूँ। और EWS का जो कट ऑफ आया था वो 190 आया था। ये तो रही मेन कैंपस की, यानी जनरल कैटेगरी जो हाईएस्ट कट ऑफ थी 199, लोवेस्ट 194, OBC हाईएस्ट 188, लोवेस्ट 180, EWS 190, SC की जो हाईएस्ट कट ऑफ थी वो 169 थी और लोवेस्ट जो थी 160 थी।
और एसटी की हाईएस्ट कट ऑफ 134, लोएस्ट कट ऑफ 116। ये तो रही मेन कैंपस की बात। और 2019 में जब निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो जो पहली 2019 की बात बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी का 182 नंबर आया था, ओबीसी का 172 और एससी का 152 और एसटी का 116। ये पहली लिस्ट थी। तो पहली लिस्ट की ही बताऊंगा 2019 का। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि 2019 में निगेटिव मार्किंग नहीं थी तो 182 और 2020 में 199, यानी 17 नंबर इंक्रीज कर गया। ठीक वैसे यूबीसी में हुआ, 172 2019 में था और 188 जनरल 188 2020 में हो गया, 21 में हो गया। तो ये मैं फर्स्ट कट ऑफ की कंपैरिजन बता रहा हूँ। ओबीसी का 2019 में कितना था, 172 और 2020 में कितना हो गया, 188 हो गया। और एससी का 2020 में कितना था, 169 और 2019 में कितना था, 152। इसमें भी 17 नंबर की छलांग हुई है। और 2019 में एसटी का कितना था, 116 और 2020 में कितना हो गया, 134। इसमें 18 नंबर की छलांग है, यानी चारों कैटेगरिया में 17-17 नंबर बढ़े हैं। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं इस बार की भी कट ऑफ मैक्सिमम हमें लगता है कि जनरल की 205 प्लस जानी चाहिए, ओबीसी की 195 प्लस, एससी की 180 प्लस और एसटी की 140 प्लस जानी चाहिए। अब ये तो रही मेन कैंपस की बात। और इसके बाद हम बताते हैं सीएमपी डिग्री कॉलेज की। सीएमपी डिग्री कॉलेज की बात करते हैं तो सीएमपी जब मेन कैंपस एक लिस्ट जारी कर दिया था 2020 में, तब इन्होंने 1 दिसंबर को अपना लिस्ट जारी किया। ठीक, तो इनकी जो पहली कट ऑफ, ये लोग टोटल 8 कट ऑफ निकाले थे। तो जिसमें से बस ये बता दे रहा हूँ, जो हाईएस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी की थी, हाईएस्ट कट ऑफ वो 180 गई थी, हाईएस्ट कट ऑफ 180। और एसटी कैंडिडेट, ऑल कैंडिडेट जो अपीयर हुए थे सबका एडमिशन एसटी का। और जो लोवेस्ट कट ऑफ जनरल कैटेगरी की गई थी, जो ऑल कैटेगरी का, जो कोई भी कैटेगरी अगर इतने से अधिक नंबर पाया है तो एडमिशन ले सकता है, वो 174 नंबर गई थी। यानी 180 से 174 से लेके 180 तक का एडमिशन हुआ था। और एसटी कैंडिडेट ऑल और ओबीसी की जो कट ऑफ आई थी वो सबसे पहले ओबीसी की जो कट ऑफ आई थी वो 170 आई थी, फिर 170 के बाद 165 आई, 165 के बाद 164 आई, यानी 170 से लेके 164 तक ओबीसी का था। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी वो 168 पहली थी और सेकेंड 167, यानी 2 ही कट ऑफ में ये हो गया। और जो एससी कैटेगरी की कट ऑफ थी वो 160 नंबर था, 160 नंबर। तो ये क्लियर हो गया। सीएमपी डिग्री कॉलेज की हाईएस्ट कट ऑफ ऑल कैटेगरी के लिए 180, लोवेस्ट 174, ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ 170, लोवेस्ट 164, ईडब्ल्यूएस 168, हाईएस्ट, लोवेस्ट 167। और ये एसटी ऑल कैंडिडेट एससी 160, ये 150 सीट ये भी सीएमपी कराता है। ये जब हम एडमिशन लिए थे 2018 में, तभी ये सीएमपी में बीएलएलबी शुरू हुआ था 2018 में, ये तब से बैच है। और आईएसडीसी ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, इसमें टोटल 75 सीट हैं। जब पहली कट ऑफ सीएमपी ने जारी की थी तो ठीक उसके अगले दिन ईश्वर शरण ने अपनी कट ऑफ जारी कर दी। तो इनका जो ऑल कैटेगरी था, ये लोग 175 से ऊपर जितने स्टूडेंट पाए थे सबको बुलाया, 175 से ऊपर। तो पहली कट ऑफ इनकी 175 थी और दूसरी कट ऑफ जनरल की 170 थी। और इसके बाद 175 170 मतलब 199 मेन कैंपस, 175 आईएसडीसी। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो आईएसडीसी में ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, जो कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसकी लॉ फैकल्टी बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका।
और इसके बाद हम बात करते हैं एसएस खन्ना। एसएस खन्ना में 75 सीटें हैं। आईएस ईश्वरचरण डिग्री कॉलेज में 75 सीटें हैं, वो बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट 2019 में हमसे पढ़ के ही एडमिशन वहाँ लिए थे, 2020 में ही, और मेन कैंपस में भी लिए थे और सीएमपी में लिए। तीनों कॉलेजेस में 2020 में स्टूडेंट मिलेंगे जो हमारी यूट्यूब से पढ़ के गाइड होके वो एडमिशन लिए हैं। और एसएस खन्ना अपनी एक अपनी लिस्ट निकालती है स्टूडेंट की। पिछली बार 62 लड़कियों की लिस्ट निकाली थी, जिसमें जनरल कैटेगरी के 30। उसमें एक्चुअली क्या, एसएस खन्ना में जब एडमिशन होगा तो अगर मान लीजिए अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस नहीं हो पाता, अगर आपको एडमिशन लेना है एसएस खन्ना में, तो उसके लिए आप कॉलेज जाना पड़ता है और वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। और उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद ये ऑनलाइन आ जाएगी, पता चल जाएगा। तो इसको आप हमेशा चेक करते रहिएगा जब एडमिशन शुरू होगा। तो एसएस खन्ना चेक करते रहिएगा, आईएसडीसी चेक करते रहिएगा, और सीएमपी और एयू मेन कैंपस इसकी कट ऑफ आते रहेंगी। तो वो लिस्ट एसएस खन्ना निकालती है, कॉलेज निकालता है, तो उसमें मेरिट लिस्ट होती है। और जो स्टूडेंट वहाँ जाके आवेदन करता है, ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये इंट्रेंस की जो रिसिप्ट होती है, जो रिजल्ट होता है वो तो लगता ही है, बाकी जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो लगा दीजिएगा। वो नोटिफिकेशन आने पे आपको पता चल जाएंगी क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद जो लड़की जिस हिसाब से नंबर अधिक पाई रहती है उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये लोग मेरिट लिस्ट बना के, ये पीडीएफ बना के पब्लिश करते हैं, इनकी कट ऑफ नहीं निकलती है। ये लोग उसमें जाके आवेदन उसको सबमिट करना पड़ता है डॉक्यूमेंट को, इसी बेसिस पे होता है जो एग्ज़ाम आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं। तो उसमें पिछले बार 62 पहली लिस्ट गई थी, जिसमें 30 जनरल का एडमिशन हुआ, 20 ओबीसी की लिस्ट निकली थी, 8 गर्ल्स जो थी ईडब्ल्यूएस की, और एससी एसटी की 4। तो ये रहा फॉर्मेट। और यकीन मानिए ये जो चारों चीज़ें हैं, अगर इसको आप पूरा सुनिए, इसको ऐसे ही होगा सारा चीज़, और इसको फॉलो करेंगे तो आपको ये पता चल सकता है कि आपको क्या करना है। वेट करना है, क्योंकि देखिए कम से कम ये जो रिज़ल्ट आएगा, हमें लगता है 3rd वीक ऑफ नवंबर में आएगा। 3rd वीक ऑफ नवंबर में इसका रिजल्ट आने वाला है, और इसकी एडमिशन दिसंबर तक चलेंगे लास्ट मेन कैंपस के, और मे बी 10 जनवरी तक ये एफिलिएटेड कॉलेज लें 10 जनवरी तक। तो 3rd वीक ऑफ नवंबर में रिजल्ट आना है, और आप आशा करते हैं कि जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनका सभी का एडमिशन हो, एंड ऑल दी बेस्ट। इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन रखिएगा और इस हिसाब से अपने आप को अपडेट रखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।